दोस्तों खबर कंफर्म है, ईरान ने सिर्फ इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का घमंड तोड़ दिया है। खबर क्लियर है। मैं सफर में हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन सफर में रहने के बावजूद जो अपडेट्स मैंने लगातार आपको दिए हैं वो गोदी मीडिया से 8 घंटे आगे चल कर दिए हैं। गोदी मीडिया जो आज आपको दिन में खबर बता रहा है वो मैं आपको देर रात 3 बजे ही बता चुका था। जी हाँ, अब देखिए बहुत सारे चैनल्स हैं, खासकर जो इंडियन गोदी मीडिया है वो भी इस लाइन को लिख रहा है कि इजराइल क्या अमेरिका का घमंड भी तोड़ दिया है। ईरान ने F-35 मार गिराया है और ईरान ने दावा किया है कि हमारे पास इजराइल के 3 जो है फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलट मौजूद हैं जिन्हें हमने कैदी बनाया है। दोस्तों खबर आपको ये भी याद होगी कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई घंटे के लिए फेल हो गया था, बेकार हो गया था। एक्सपर्ट और ईरान के सीनियर एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बात कही जा रही है। मैं अगर कोट करूंगा तो फ्रांसीसी एक्सपर्ट को कोट करूंगा जिन्होंने कहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को रिस्टोर करने में पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मदद की थी। मैं आपको इसी के साथ ताज़ा मंजर दिखाना चाहूंगा कि सुबह जब हुई तो तेल अवीव में रात को ईरान ने क्या किया वो तमाम मंजर मैं आपको दिखा देता हूं। तेल अवीव पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। तस्वीर आपके सामने। इजराइल के तेल अवीव के पास एक जगह है रमन गन, वहां पर खतरनाक हमला सुबह फजर के बाद इजराइल के उस इलाके में रमन गन में ईरान ने किया जिसमें भारी तबाही मची है। रात को ये तस्वीर सामने नहीं आई थी लेकिन सुबह तो मंजर नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे विजुअल हम 2 साल से गाजा के अंदर देख रहे हैं, लेकिन अब वही हाल इजराइल का है। TV9 भारतवर्ष भी अब ये लिखने पर मजबूर हो गया है कि अमेरिका का, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, इजराइल छोड़िए ईरान ने अमेरिका का तोड़ दिया घमंड, मार गिराया सबसे कीमती F-35 फाइटर जेट। तो आप समझ सकते हैं ये बात बिल्कुल क्लियर है। ईरान ने न शोर मचाया न तहलका मचाया, बस हाँ जो करना था कर दिया। ईरान ने आखिरकार अमेरिका का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत फाइटर जेट F-35 गिराकर इजराइल और अमेरिका की नाक काट दी। इजराइल के रशन लिसन के इलाके में जो देर रात को और दिन में जो हमले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किए उससे बहुत बड़ी तबाही मची है। वो विजुअल्स आपको कोई दिखाएगा नहीं, लेकिन मैं और मेरा चैनल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए वो तस्वीर देखते हैं जिसमें इजराइल में भारी तबाही मची है। मैं आपको दुनिया का दोगलापन पिछले 24 घंटे से दिखा रहा हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये दिखा चुका हूँ कि अब दुनिया ये कह रही है ईरान से कि आप हमला बंद कर दो, इजराइल पर अटैक बंद कर दो और बातचीत करो, और ये काफी गलत हुआ है जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। इस पर ईरान ने आधिकारिक तौर पर जो कहा है मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़ 24 के सोर्स बता रहा हूँ। ईरान की सेना ने कहा है कि अगर आप 2 साल तक फिलिस्तीनी नरसंहार और कल रात ईरान पर हमले के दौरान चुप रहे तो अब आप हमसे संयम बरतने की अपील ना करें और चुप रहें। दोस्तों ईरानी सेना का ये मुंहतोड़ जवाब उन लोगों के लिए है जिनकी दोगली पॉलिसी है, जो जाने अनजाने और जानबूझकर 2 साल तक गाजा के नरसंहार पर चुप रहे। और आज मैं आपको कल बता चुका हूँ, जैसे ही ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया तो ट्रेंड ये चल रहा था, प्लीज प्रे फॉर इजराइल, यानी तबाही सबसे पहले ईरान ने मचाई, इजराइल ने बर्बाद किया ईरान के डिफेंस सिस्टम को, इजराइल ने बड़े बड़े कमांडर्स और सिविलियंस को मारा इजराइल ने, लेकिन ट्रेंड चल रहा था प्रे फॉर इजराइल। सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो खबर आ रही है वो ये कि एलन मस्क की इस जंग में एंट्री हो गई है। एलन मस्क ने जो है अपना जो स्टारलिंक है उसका सपोर्ट जो ईरान को देने को कहा है कि हम ईरान में अपना काम शुरू करेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की लड़ाई की वजह से ईरान को बड़ा फायदा हो रहा है। ऐसे में गोदी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। आइए गोदी मीडिया जो कुछ भी कह रहा है उसी के सोर्स से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दुश्मन जब कुछ बोलता है मजा आता है। सुनिए। अगर बात करें ईरान और इजराइल जंग की तो इसको लेकर खबर क्या आ रही है, एलन मस्क की एंट्री हो गई है। खबर ये सामने आ रही है, ईरान के लोगों को स्टारलिंक की सुविधा मुहैया कराएंगे ये एलन मस्क बोल रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखें तो वो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो कि साझेदार के तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन एलन मस्क और हमने भी देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिश्ते हैं वो भी काफी ज्यादा खराब हुए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो है वो आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में, लेकिन एलन मस्क ईरान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं स्टारलिंक के जरिए। उधर ईरानी कमांडर, ईरानी जनरल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप लोगों ने सिर्फ जो है तेल अवीव की तबाही देखी है क्योंकि वहां आबादी ज्यादा है, वहां से तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मीडिया से बात करते हुए ईरानी कमांडर ने कहा है कि हमने इजराइल के 3 मेन बेस तबाह किए हैं। आप सिर्फ डैमेज तेल अवीव का देख रहे हैं, लेकिन हमने काफी भारी तबाही मचाई है। ईरान ने ये कहा कि हमने नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाया है और तेल नौफ नाम की जगह है, इसके अलावा इजराइल में ओगदा एयरबेस है, हमने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है क्योंकि इजरायली मीडिया इसको कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इजराइल उनको कवर नहीं करने दे रहा है और इस वजह से आपके पास वो तस्वीरें नहीं आ रही हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि इजराइल ने अपने ही 4 यहूदी लोगों को गिरफ्तार किया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने इजराइल में जो डैमेज हुआ है उसकी तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इजराइल में ले ज़ोन, दक्षिण तेल अवीव जिसे कहेंगे, ले ज़ोन के इलाके में जहां पर काफी ज्यादा यहूदियों की आबादी है, वहां पर इजराइल ने जो तबाही बताई है मैं आपको दिखा देता हूं। इजराइल ने माना है कि हमारे बहुत सारे लोग बुरी तरह से घायल हैं। आपको बता दूं कि 3 सेटलर्स मारे गए हैं और 40 से ज्यादा यहूदी बुरी तरह से घायल हैं। कई सारे फ्लैट और अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। जब सूरज निकला है, उजाला हुआ है, तो रात को जो ईरान ने तबाही मचाई है उसकी तस्वीर सामने आई है। देखिए इसी के साथ कुछ तस्वीरें ये हैं जो इजराइल के अंदर ऐसी तबाही दिखा रही हैं। ऐसा देखने में लग रहा है कि ये गाजा है, लेकिन गाजा नहीं, ये इजराइल है। जी हाँ, इजराइल का जो हाल हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आजाद फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में और भी ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।